जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और चिड़िया अपने घर के अंदर बात कर रही थी। गोरी बहन, जंगल में 3 दिन से बारिश हो रही है, अब तो इसे बंद हो जाना चाहिए था। तुम सही कह रही हो टुनी बहन, लगातार बारिश होने की वजह से जंगल के सारे पंछी परेशान हो रहे हैं। मैं अभी जाती हूँ और जंगल का चक्कर लगा कर आती हूँ। इतना सब कुछ बोलकर टूनी चिड़िया बारिश के बीच उड़ने लगी। टूनी चिड़िया उड़ते हुए कुछ ही दूर गई थी और तभी उसकी नज़र बकरी के बच्चे पर पड़ती है, जो अकेला था और रो रहा था। अरे, ये बकरी का बच्चा तो कांप रहा है और यह अकेला यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये रास्ता भूल गया है। तभी चिड़िया की नज़र भेड़िया पर पड़ती है। ये भेड़िया तो अपने जंगल का नहीं लगता है, ये तो किसी दूसरे जंगल का मालूम पड़ता है। कौन हो तुम? तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। मैं तो इस जंगल के सारे जानवरों और पक्षियों को पहचानती हूँ। तुम सही कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे जंगल का हूँ। लेकिन बारिश के लगातार बरसने की वजह से मैं इस जंगल में रुक गया हूँ। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। ठीक है। इतना सब कुछ कहकर टूनी चिड़िया बकरी के बच्चे के पास चली गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरा नाम गोलू है। मैं बारिश में खेल रहा था और खेलते खेलते बहुत दूर आ गया और घर का रास्ता भूल गया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊंगी। टूनी चिड़िया गोलू को अपने घर छोड़ने जा ही रही थी, तभी गोलू की माँ सामने से आ जाती है। तुम कहाँ चले गए थे गोलू? तुम्हें पता है मैं कितनी घबरा गई थी तुम्हें वहाँ नहीं देखकर। अपनी माँ को देखकर गोलू खुश होकर बोला, मैं अब आपकी हमेशा बात मानूंगा माँ। अब तुम अपनी माँ के साथ घर जाओ और हाँ, जब तक बारिश बंद नहीं होती तब तक खेलने बाहर मत आना। गोलू अपनी माँ के साथ घर चला गया और टूनी चिड़िया गौरी कवि के पास वापस चली गई और सारी घटना कवि को बताने लगी। अच्छा, कहीं वह भेड़िया उस मासूम बकरी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने का तो नहीं सोच रहा था ना? अरे नहीं नहीं गोरी बहन, वो भेड़िया तो खुद बारिश होने की वजह से पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश बंद हो जाने के बाद वो वहां से चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई और ट्यूनी चिड़िया उजाले का आनंद ले रही थी। तभी वहां दूसरी चिड़िया आती है। टूनी, तू यहाँ आकर बैठ गई है और वहाँ एक बकरी फूट फूट कर रो रही है। कौन सी बकरी फूट फूट कर रो रही है? मुझे नहीं पता कौन सी बकरी है, परंतु उसका कहना है कि उसका बच्चा घर से लापता है। टूनी चिड़िया उस चिड़िया के साथ चली गई और वहां जाकर देखा तो वह बकरी गोलू की माँ ही थी। चिड़िया बकरी के पास जाकर बोली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कल रात में गोलू को अपने साथ घर लाई थी और सुबह जब देखा तो वह घर में नहीं था और मैंने सारा जंगल छान मारा, लेकिन मुझे गोलू कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाती हूँ। टूनी चिड़िया गोलू को ढूंढने के लिए जंगल की ओर रवाना हो गई। थोड़ी दूर चलते ही उसको वही भेड़िया उसी जगह पर लेटा हुआ दिखाई दिया। वो चिड़िया उसके नजदीक गई। क्या आपने किसी बकरी के बच्चे को यहाँ से जाते हुए देखा है? वही बकरी का बच्चा जो यहाँ पर बारिश में भीग रहा था। अरे नहीं नहीं, मैं किसी बकरी के बच्चे को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। वैसे कल तो तुम बोल रहे थे कि बारिश खत्म होने के बाद यहाँ से चले जाओगे, फिर गए क्यों नहीं? हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे पूछ रही हो कि जैसे तुम इस जंगल की राजा हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जब मेरी मर्जी होगी तब मैं यहाँ से जाऊंगा। मुझे तो इस भेड़िया पर शक हो रहा है।
मुझे अभी जाकर जंगल के राजा शेर को बता देना चाहिए। टुनी चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास चली गई और सारी घटना बताते हुए कहा, शेर महाराज, वो भेड़िया जंगल में कुछ अच्छे काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वह भेड़िया सच बोल रहा था कि तुम हमेशा जंगल के जानवरों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो। तभी चिड़िया ने वहां पर देखा कि वो भेड़िया गोलू को अपने साथ में लेकर वहां पर आकर खड़ा हो गया। महाराज, मुझे पता चला है कि यह बकरी का बच्चा कल से गायब है, तो मैं जंगल में इसकी तलाश के लिए निकल गया था। मगर मैं जानता था कि यह टोनी चिड़िया मेरे खिलाफ कान जरूर भरने आएगी, इसीलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस टुनी चिड़िया के कारण ही जंगल के सारे प्राणी आपके जंगल में नहीं आते हैं। और तुम कह रही थी कि यह भेड़िया बकरी के बच्चे को मार डाला, लेकिन इसने तो बकरी के बच्चे को सही सलामत यहाँ ले आया। क्यों चिड़िया, तुमने झूठ बोला है। अभी तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें इस गुफा से बाहर नहीं जाने दूंगा मैं।